नमस्कार साथियों, मैं आप लोगों का एक बार फिर से एसएससी एग्ज़ाम प्रेप पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं टाइम एंड वर्क यानी समय और कार्य के ऊपर 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। दोस्तों, ये पाँचों क्वेश्चन मैं आप लोगों को एकदम बेसिक से बताऊंगा और दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन ना एग्ज़ाम में बार-बार पूछा जाता है। इसीलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है ना, उसके बावजूद ये पाँचों क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग एक-एक करके सॉल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, ठीक है? और ये क्वेश्चन हमारे पिछले क्लास का क्या है? होमवर्क है और आपको आज के भी क्लास में एक होमवर्क मिलेगा, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएँगे? क्या करना है टाइम एंड वर्क को बनाने से मतलब इसका क्वेश्चन बनाने से पहले ये सोच के चलना है कि जो भी लाइन मिलेगा, हम उसको आगे बढ़ते जाएँगे और छोटा-सा डायग्राम मीन्स यहाँ पे लिखते जाएँगे सब कुछ। देखिए क्या कहता है, ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। ए प्लस बी दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में समाप्त करता है। ठीक है, 12 दिन में समाप्त करता है। ए एलोन कैन कंप्लीट इन 20 डेज। ए जो है अकेले 20 दिनों में काम को कंप्लीट करता है। इफ बी डज द वर्क if B does the work only half a day daily, then in how many days A and B together will complete the work। यानी अब क्या, यदि B प्रतिदिन आधा दिन काम करता है तो क्या कहते हैं A और B मिलकर काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेगा। ठीक है, समझ में आ गया? मतलब क्या है, A प्लस बी 12 दिन तक काम करता है, ए जो है 20 दिन में काम को कंप्लीट करता है। ठीक है, अगर अगर बी जो है ना वो क्या करता है, डेली हाफ काम करता है, तो दोनों मिलकर काम को कितना दिन में करेगा। तो देखिए पहले क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। 12 और 20 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ये अगर हमारा क्या है, टोटल वर्क है। जब ये हमारा टोटल वर्क है और यह 12 दिन तक काम करता है तो एक दिन में कितना काम करता होगा, 5। ठीक है, और ये कितना करता होगा एक दिन में, 3। यानी क्या, ए प्लस बी जो है एक दिन में काम करता होगा कितना, 5। और ए जो है एक दिन में कितना काम करता है, 3। तो बी एक दिन में कितना काम करेगा बताइए। बी एक दिन में कितना काम करेगा, बी एक दिन में काम करेगा 2 यूनिट। ठीक है, कितना यूनिट करेगा, 2 यूनिट। क्लियर है? अब देखिए, अब क्वेश्चन में क्या कहता है, बी जो करता है ना हाफ काम करता है डेली। अगर बी एक दिन में करता है 2, तो हाफ डे में कितना करेगा बताइए। हाफ डे में कितना करेगा, हाफ डे में कितना करेगा, 1 यूनिट काम करेगा। अब देखिए, ए तो पूरा काम करता है, बी करता है हाफ यानी कि 1। यानी क्या, ए प्लस बी का हाफ कितना काम हो जाएगा बताइए। यहाँ पे ए कितना है, 3। बी का हाफ कितना है, 1। यानी क्या, एक दिन में कितना काम हो रहा है, 4 यूनिट काम हो रहा है। कितना यूनिट काम हो रहा है, 4 यूनिट काम हो रहा है। और टोटल वर्क हमारा कितना है बताइए, टोटल वर्क है 60। तो हमारा कितना लगेगा काम करने में, भाग दे देंगे 4 से, तो कितना आ जाएगा, 15। समझ में आ गया? बहुत ही आसान क्वेश्चन था दोस्तों। अगर समझ में नहीं आया बैक कीजिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो देखिए दोस्तों, यह क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। यहाँ पे क्या कहता है, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। किसी काम को ए जो है 20 दिनों में करता है। ठीक है, ए जो है 20 दिनों में करता है। विच बी कैन डू इन 12 डेज। वही काम बी जो है 12 दिन में कंप्लीट करता है। बी वर्कड एट इट फॉर 9 डेज। बी जो है 9 दिन के लिए काम करता है। कितना दिन के लिए, 9 दिन के लिए काम करता है। ए कैन फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन। अब बोलता है ए जो रिमेनिंग वर्क है वो कितना दिन में कंप्लीट करेगा। तो देखिए पहले क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। तो इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 60। कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए, अगर ये हमारा क्या है, टोटल वर्क है। ये हमारा क्या है, टोटल वर्क है। और ये करता है ए 20 दिन तक काम, तो एक दिन में कितना, 3। और इसका एक दिन का काम कितना आ जाएगा, 5। ठीक है, अब देखिए, ए जो बी जो है 9 दिन तक काम करता है। बी जो है 9 दिन तक काम करता है, तो 9 दिन में वो कितना काम कर देगा, बी का 9 दिन का काम कितना हो जाएगा बताइए।
9 दिन का काम कितना हो जाएगा, 9 गुना कर देंगे क्या 5 का है कि एक दिन में बी कितना करता है 5, तो यानी क्या 45 यूनिट काम कर देगा। अगर टोटल काम 60 यूनिट था तो ये 45 यूनिट काम कर दिया बी, तो काम बचा कितना बताइए, रिमेनिंग वर्क कितना बच गया, तो हम 60 में क्या करेंगे 45 को घटा देंगे, तो कितना आया 15 आया। ठीक है, अब देखिए रिमेनिंग काम कितना है 15 है, और ए जो एक दिन में कितना काम करता है 3 यूनिट, तो वो ए कंप्लीट कितना दिन में कर देगा, ए कंप्लीट कर देगा 15 भागा 3 यानी क्या 5 दिन में ए कंप्लीट कर देगा। समझ में आ गया, बहुत ही आसान था। नहीं समझ में आया फिर से देखिए, जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आए ना उसको फिर से देखिए, समझ में आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है यहाँ पे, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, 2 men undertook a job for 960, यानी क्या 2 मैन को मिला के मान लेते हैं 2 मैन ए प्लस बी है, इस दोनों को कितना मिलता है 960 रुपया मिलता है। ठीक है, दे कैन कंप्लीट इट इन 16 days एंड 24 days रिस्पेक्टिवली, यानी क्या ए जो है वह 16 दिन में, बी जो है वह 24 दिन में काम को कंप्लीट कर लेता है। फिर दे वर्क एलोंग विथ ए थर्ड मैन एंड टेक 8 days टू कंप्लीट, अगर कोई तीसरा मैन यानी सी आ जाता है तब तीनों मिलकर काम को 8 दिन में कंप्लीट कर देता है। तो बोल रहा है देन द शेयर ऑफ थर्ड मैन, यानी थर्ड मैन यहाँ पे हम क्या है सी है, उसका शेयर क्या होगा। तो बताइए इस तीनों का एलसीएम क्या होगा, इस तीनों का एलसीएम होगा बताइए कितना 48, कितना होगा एलसीएम 48 होगा। क्लियर है। अब देखिए अगर ए जो है 16 दिन तक काम करता है और ये हमारा क्या है 48 यूनिट टोटल काम है, तो एक दिन में कितना काम करता होगा बताइए 3, और ये बी कितना करता होगा एक दिन में 2, और ये तीनों एक दिन में कितना काम करता होगा 6 करता होगा। क्लियर है। अब देखिए हम अगर यहाँ से पूछ लें कि ए का एक दिन का काम कितना है, आप कहिएगा 3, बी का एक दिन का काम कितना है, आप कहिएगा 2, यहीं सी का एक दिन का काम क्या है, आप कहिएगा ए प्लस बी प्लस सी का जो एक दिन का काम है उसमें ए बी का माइनस कर देंगे। ए बी और सी का एक दिन का काम कितना है 6, उसमें क्या माइनस कर देंगे 3 और 2 को, 3 और 2 को माइनस कर देंगे तो सी का कितना आ जाएगा एक दिन का काम, एक आ जाएगा, कितना आ जाएगा एक आ जाएगा। अब हमको क्या बताना है थर्ड मैन यानी कि सी का शेयर, तो यहाँ से सी का यानी कि सी का शेयर क्या हो जाएगा बताइए, सी एक दिन में कितना काम करता है एक, कितना काम करता है एक, और तीनों मिलकर कितना काम करता है 6, और टोटल रुपया कितना है 960, बस इसको भाग कर दीजिए आपका आंसर आ जाएगा 16 के 96, यानी क्या 16 के 96 यानी 160 रुपया, 160 रुपया मिलेगा सी को, कहाँ पे है ऑप्शन नंबर सी में है। समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं दोस्तों, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। देखिए ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या कहता है ना, इफ देयर इज ए रिडक्शन इन द नंबर ऑफ वर्कर्स इन ए फैक्ट्री इन द रेशियो 15:11, यानी क्या जितना भी नंबर ऑफ वर्कर है मजदूरों की संख्या है उसको क्या किया जाता है कम किया जाता है, कौन सा अनुपात में 15:11, क्या नंबर ऑफ वर्कर यानी कि वर्कर जो है वो क्या किया जाता है कम किया जाता है, कितना के अनुपात में 15:11 के अनुपात में। ठीक है, अब देखिए क्या कहता है एंड एन इंक्रीमेंट इन द वेजेस, और उसकी जो क्या कहते हैं मजदूरी है उसमें क्या किया जाता है बढ़ोतरी किया जाता है, कितना का अनुपात से 22:25 से, यानी क्या उसका जो वेजेस है उसको क्या किया जाता है बढ़ाया जाता है, यानी कि 22 से क्या किया जाता है 25, यही है ना। देन द रेशियो बाय विच द टोटल वेजेज ऑफ द वर्कर शुड डिक्रीज, तो कितना रेशियो से टोटल वर्कर का वेज क्या हो जाएगा डिक्रीज करेगा। तो देखिए हम इसको ऐसे कैसे बनाएंगे, यहाँ पे हम लिखते हैं क्या वर्कर, यहाँ पे लिखते हैं उसका वेजेस, और यहाँ पे हम लिखते हैं टोटल वेजेस। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ रहा है आप लोगों को। इधर हम लिख रहे हैं ओल्ड, इधर लिख रहे हैं न्यू। अब देखिए पहले वर्कर का संख्या कितना था 15 था, पहले वर्कर का संख्या कितना था 15 था। ठीक है 15 था, तो अब क्या हो जाता है घट के 11 हो जाता है रेशियो में। ठीक है,
अगर पहले वर्कर का वेजेस क्या था 22 था, तो अब वो बढ़ के क्या हो जाता है 25 हो जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ से टोटल टोटल क्या हो जाएगा, इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन 15 गुना 22 कर देंगे, तो 15 दुना ही 30 के शून्य बाकी 3, 15 दुना ही 30 और 3 कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार 11 और 25 को गुना कर देंगे, तो इसको कैसे करेंगे हम लोग, 11 गुना 25, तो देखिए पहले 5 लिखिए, फिर 5 2 7 लिखिए, फिर 2 लिखिए, कितना आ गया 275। अब देखिए ओल्ड कितना था 330 था, न्यू कितना आया 275 आया, ठीक है। तो अब इसका रेशियो क्या है भाई, निकाल लेंगे रेशियो। तो रेशियो निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 330 और 275, बस इसको भाग दे देंगे, यहाँ से निकल जाएगा। हम किससे भाग दे रहे हैं, 5 से दे रहे हैं। 5 से देखिए 6 पंचे 30, 6 पंचे 30 और इसको 5 से देंगे तो 5 25 और 5 25। अब 11 से कर दीजिए तो 6 बार में और ये 5 बार में, यानी क्या आ गया रेशियो 6:5 का कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए में है। समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं दोस्तों, और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए क्या कहता है, स्टेनिक एंड पॉल टेक ए पीस ऑफ वर्क, कितना रुपया में 28,800 में। वन एलॉन कुड डू इट इन 36 डेज एंड अदर 48 डेज, यानी क्या स्टेनिक जो है और पॉल जो है इस दोनों को मिला के कितना मिलता था उसको 28,800 रुपया। अब देखिए स्टेनिक जो है वो अकेले काम को कर देता है 36 दिन में, ठीक है, स्टेनिक जो है 36 दिन में, और पाउल जो है ये कर देता है 48 दिन में, ठीक है। विथ द असिस्टेंस ऑफ एन एक्सपर्ट, अगर कोई यहाँ से एक्सपर्ट आ जाता है तब उसके मदद से वो कितना दिन में कर देता है 12 दिनों में। यानी क्या, अब स्टेनिक भी काम कर रहा है प्लस पॉल भी काम कर रहा है और एक्सपर्ट भी काम कर रहा है, तब काम तीनों मिलकर कितना दिन में करता है 12 दिन में करता है। तो वहीं बोल रहा है क्या, हाउ मच रिम्यूनरेशन, मतलब कि उसको आप कितना दीजिएगा, तो वो मतलब एक्सपर्ट को आप कितना रुपया दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, यहाँ पे है, इसका लेंगे एलसीएम, 36, 48 और 12 का एलसीएम लीजिए। एलसीएम कितना आएगा 144 आएगा, कितना आएगा 144 आएगा, ठीक है। अब देखिए 36 को भाग दीजिए इससे तो कितना बार में कट जाएगा 4 बार में, और 48 को भाग देंगे इसमें तो कितना बार में 3 बार में, और ये कितना बार में बताइए 12 बार में। मतलब क्या, ये हमारा टोटल वर्क आया 144 यूनिट टोटल वर्क है। स्टेनिक 36 दिन तक काम करता है तो एक दिन में कितना 4। उसी प्रकार पॉल का एक दिन का काम कितना हो जाएगा 3, और एक्सपर्ट और इस तीनों का मिला के दिन का काम कितना 12। अब आप हमको बता दीजिए क्या एक्सपर्ट का एक दिन का काम क्या हो जाएगा। आप कहिएगा जो 12 है उसमें माइनस कर देंगे किसका, स्टेनिक और पॉल का, तो 4 - 3 यानी क्या आ जाएगा 5। यानी क्या एक्सपर्ट का एक दिन का काम कितना है 5 है। अब एक्सपर्ट को आप कितना दीजिएगा पैसा भाई, उसका कमाई, तो एक्सपर्ट को कितना अमाउंट मिलेगा, तो एक्सपर्ट का अमाउंट क्या हो जाएगा बताइए। जो एक्सपर्ट का एक दिन का काम है 5 और टोटल कितना काम है तीनों का मिला के 12, और इसको गुना कर देंगे किससे 28,800 से। इसको काट दीजिए, ये कट जाएगा, देखिए कितना बार में कटेगा, ये कट जाएगा कितना 12 दूना ही 24, 12 चौके 48, 2 शून्य और 24 पंचे 120 पर 2 शून्य, यानी क्या 12,000 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी में है। क्लियर है, समझ में आ गया, कोई डाउट दोस्तों। अगर पांचों क्वेश्चन में से किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट नहीं है तो इस क्वेश्चन को आप बनाने का प्रयास कीजिए, और इसका आंसर आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में लिख के। जिसका भी आंसर सही होगा उसके आंसर को, उसके कमेंट को हम लाइक कर देंगे ताकि दूसरे को पता चल जाए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों अगर आप यहाँ तक रुके हैं, वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। अगर आपका कोई डाउट है या कोई सुझाव देना चाहते हैं या आप कुछ बताना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो दोस्तों हम लोग फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में किसी और नए क्वेश्चन के साथ, किसी और नए टॉपिक के साथ। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, जय हिंद।